तो भाई कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं एक टॉपिक कवर करूंगा कि क्या हम कैलिस्थेनिक्स को डेली ट्रेन कर सकते हैं। इसका आंसर रहेगा हाँ, आप डेली ट्रेन कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सेम वर्कआउट आप डेली नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल्स, आप पुशअप्स ट्रेन कर रहे हो तो आप डेली पुशअप्स को ट्रेन मत करो। ओके, ऑल्टरनेट चेंज कर सकते हो आप। डिफरेंट मसल ग्रुप्स को ट्रेन करो। एक दिन आप पुल कर लो, जैसे पुल अप्स हो गया, फ्रंट लीवर की ट्रेनिंग हो गई। और एक दिन आप पुश कर लो, ठीक है, जैसे कि पुशअप्स, डिप्स और प्लैंच की ट्रेनिंग भी इसी में हो गई। उसके बाद आप लेग्स पे भी फोकस्ड रहो। फिर कोर के लिए भी एक डेडिकेटेड डे रखो। उसके अलावा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ध्यान दो। मतलब ओवरऑल फिटनेस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ एक फैक्टर पे रहोगे कि मैं सिर्फ डेली पुशअप्स ट्रेन करूँगा या डेली सपाटे करूँगा। डेली सिर्फ एक ही वर्कआउट को डेली नहीं करना। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी ही फिर बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी और आपको मन करेगा कि वर्कआउट ना करो। अब अपने आप ही आप ऊब जाओगे फिर कुछ चीज़ों से। तो आपको डेली कंसिस्टेंसी अगर बना के रखेंगे तो डिफरेंट वर्कआउट्स आप करो, अलग अलग मसल ग्रुप्स को ट्रेन करो। एक मसल ग्रुप को डेली ट्रेन नहीं करना। फिर भाई सेकंड पॉइंट ये भी होता है कि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने वेटेड पुलअप्स अगर ट्रेन किए मंडे को, ठीक है, मैंने वेटेड पुलअप्स के सेट कर लिए और अब मेरी मसल्स पूरी टायर्ड हो गई है, तो मैं नेक्स्ट डे अगले दिन दोबारा से वेटेड पुलअप्स नहीं कर सकता। अगर मैं अगले दिन दोबारा से करूँगा तो फिर क्या रहेगा, वो मसल्स को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। एग्जांपल, मैंने मंडे ट्रेन किया तो मेरे को ट्यूसडे और वेडनेसडे एटलीस्ट 2 दिन का उस मसल ग्रुप को रेस्ट देना है। तो उन 2 दिनों में मैं क्या करूँगा, उसके अपोजिट मसल ग्रुप को ट्रेन कर सकता हूँ। पुश ट्रेन कर सकता हूँ या लेग्स या कोर ट्रेन कर सकता हूँ, या और जो फ्लेक्सिबिलिटी या और जो जिम्नास्टिक्स की मूवमेंट्स होती हैं उस पर ध्यान दे सकता हूँ। तो कैलिस्थेनिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को होती हैं। फ्री स्टाइल हो गया, डायनेमिक हो गया, स्टैटिक हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, वेटेड कैलिस्थेनिक्स हो गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं हमारे पास ट्रेन करने के लिए, ठीक है। बाकी आपके गोल्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेनिंग आपको करनी होगी। बट आपको ट्रेन ओवरऑल करना चाहिए जब भी आप ट्रेन करो। एटलीस्ट मान लो आपका गोल है कि प्लैंच, एग्जांपल लेता हूँ मैं कैलिस्थेनिक्स में, कि आपका गोल है कि मुझे प्लैंच सीखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, प्लैंच आपको सीखना है, प्लैंच के लिए आप ट्रेनिंग करोगे। बट साथ में अपने लेग्स को भी आपको ध्यान देना है, आपकी ओवरऑल फिज़िक को भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ओवरऑल वर्कआउट भी आपको करना है, सिर्फ एक चीज़ पर टक के नहीं रहना है। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे ट्रेन करते आ रहे हो, अगर आपको उससे प्रोग्रेस लग रही है कि हुई है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे बॉडी में इम्प्रूवमेंट हुई है जो मैं वर्कआउट करता आ रहा हूँ उससे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, आप जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करो। बाकी मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया कि मेरे अकॉर्डिंग भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। बाकी सब ठीक है। कैलिस्थेनिक्स अब थोड़ा सा कॉमन धीरे धीरे होने लग गया है। पहले कैलिस्थेनिक्स वर्ड से लोग इतने फैमिलियर थे नहीं, लोग जिम्नास्टिक्स वगैरह ही जानते थे पहले। अब थोड़ा सा कैलिस्थेनिक्स आ गया है, मतलब चलन में आ गया है। और बॉडी बिल्डिंग वाले भी अब कैलिस्थेनिक्स समझ गए हैं कि हाँ कैलिस्थेनिक्स क्या होती है। खैर, मैं अगर अपना बताऊँ, मैं खुद बॉडी बिल्डिंग भी ट्रेन करता हूँ, साथ में कैलिस्थेनिक्स भी ट्रेन करता हूँ। मतलब थोड़ा सा मिक्स करता हूँ, मैं पावर लिफ्टिंग टाइप का ट्रेन करके और अपना कैलिस्थेनिक्स भी करता हूँ, ताकि एक्स्ट्रा पुश मिले मुझे मेरी स्किल्स के लिए। तो बस इतना ही है। और बाकी ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके रहते हैं तो आप बताया करो, कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे भी पता रहे कि मेरी ऑडियंस को किस टाइप की वीडियोस पसंद आ रही है या फिर क्या उनके क्वेश्चंस हैं। तो उसी से रिलेटेड फिर मैं वीडियोस आगे बनाता रहूँगा। और बाकी मैं ध्यान रखूँगा ही कि वीडियोस मैं थोड़ा सा रेगुलर लेके आता रहूँ, ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो बन जाए अच्छे से। और बेसिकली मेरे अभी 3000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इस चैनल पे, 3000 के आसपास। अब चैनल बहुत पुराना हो गया है, खैर 5-7 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। तो हो सकता है कि 3000 में से कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हों जो डेड सब्सक्राइबर्स हों, या जिनकी अभी आईडी अब एक्टिवेट ना हो। बट ठीक है, 3000 काउंट है तो ऐसा भी है, ठीक है, ऐसे ही ग्रो अगर होता रहे।
बस मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मैं आपको नॉलेज दूँ, जो मुझे नॉलेज है मैं आपको बताऊँ। और तो ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ फिर चलिए मिलते हैं। नमस्ते।